नमस्कार। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है इसमें ज्वार भाटा, जिसे हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्वार भाटा क्या होता है कि समुद्र की सतह पर ज्वार व भाटा की उत्पत्ति सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होती है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि पृथ्वी के केंद्र से बाहर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। तो आप देखेंगे कि समुद्र जल स्तर के ऊपर उठने को तथा आगे तट की ओर बढ़ने को क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जल के नीचे उतरने व पीछे की ओर लौटने को क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। देखिए, जब ज्वार आता है तो किस तरह से आ रहा है, आप देखेंगे कितना स्तर बढ़ जाता है जल का। ठीक है, और जब भाटा आता है तो बिल्कुल सूखा हो जाता है, बिल्कुल रेगिस्तान टाइप का। तो इस तरह की कंडीशन होती है ज्वार व भाटे की। ठीक है, तो ज्वार और भाटे का प्रभाव हमने देखा कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के कारण क्या होता है, ज्वार व भाटा आता है। ठीक है, तो ज्वार और भाटा जब आता है तो इसमें सूर्य और चंद्रमा में से किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। आप देखेंगे कि सूर्य तो बहुत बड़ा है, सूर्य क्या चंद्रमा से बहुत बड़ा है, लेकिन वो पृथ्वी से बहुत दूर भी है। ठीक है, वो 14 क्या है 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, सूर्य, जबकि 14 जो है 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो सूर्य बड़ा है लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए उसका प्रभाव कम है। जबकि चंद्रमा क्या है, छोटा है लेकिन पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा का जो है आकर्षण बल क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। तो चंद्रमा का जो प्रभाव है ज्वार भाटा में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा का प्रभाव इस पर ज़्यादा पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि किन किन परिस्थितियों में ज्वार भाटा आता है। तो पहला है शिजगी के समय, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो शिजगी के समय ये एक सीध में होते हैं। ठीक है, तो जब शिजगी की स्थिति होती है तब क्या होता है, दीर्घ ज्वार या वृहद ज्वार आता है। क्योंकि इस समय क्या होता है कि सूर्य भी जल समुद्र के जो पानी को अपनी ओर खींचेगा और चंद्रमा भी अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, सूर्य भी खींचेगा और चंद्रमा भी खींचेगा, यहाँ भी सूर्य अपनी ओर खींचेगा और चंद्रमा भी खींचेगा। तो इसके कारण क्या होता है, इसका आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या होता है, आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए इस कंडीशन में जो है, और ये जो कंडीशन आप देखेंगे कि पूर्णिमा व अमावस्या को होती है। ये कंडीशन कब होती है, शिजगी की स्थिति पूर्णिमा और अमावस्या को होती है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, दीर्घ ज्वार आता है। और पृथ्वी पर आप देखेंगे तो पृथ्वी पर तो डेली ज्वार भाटा आता है। क्या होता है, डेली ज्वार भाटा आता है। लेकिन दीर्घ ज्वार और वृहद ज्वार की जो स्थिति है वो कब होती है, पूर्णिमा व अमावस्या को होती है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है ज्वार भाटा की, कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में, ये एक सीध है। ठीक है, एक सीध में ना होकर के समकोण पर हो या 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, तब क्या होता है, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तब क्या होगा, देखिए सूर्य इसके पानी को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूर्य अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, जल को, समुद्र के जल को चंद्रमा अपनी ओर खींचेगा। ये इसका जो आकर्षण बल है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करेगा, दोनों इसको अपनी ओर खींचेंगे। तो इस समय क्या होता है, लघु ज्वार आता है। इस समय क्या होता है, लघु ज्वार आता है। ठीक है, देखो ये समकोण पर है। ठीक है, ये क्या है, समकोण पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये भी देखिए, ये भी स्थिति देखिए, ये क्या है, आपका समकोण पर स्थित है। तो इस समय भी क्या होगा, लघु ज्वार आएगा। लघु ज्वार की उत्पत्ति जो आप देखेंगे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की जो है सप्तमी व अष्टमी को होती है। इसके लिए जो है आपको चंद्रमा जो है मैंने डिटेल में पढ़ाया है, जिसमें पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो है चंद्रमा की कलाओं अगर को मैंने डिटेल में पढ़ा है, एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा ज्वार भाटा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट कंडीशन है ज्वार भाटा की अपभू और उपभू की स्थिति। देखिए, अपभू क्या होता है, जब जो है पृथ्वी और चंद्रमा की जो बीच की दूरी ज़्यादा होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपभू। क्या कहते हैं, अपभू। और उपभू क्या होता है, जब दोनों के बीच की दूरी कम होती है, पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, उपभू कहते हैं। जब दूरी कम होगी तो इसका आकर्षण बल ज़्यादा होगा, तो इस समय क्या होगा, उच्च ज्वार आएगा। क्या होगा, उच्च ज्वार आएगा। ठीक है, और जब दूरी अधिक होगी तो आकर्षण बल कम होगा, तो इस समय क्या हो जाएगा, लघु ज्वार आ जाएगा। तो अपभू की स्थिति में लघु ज्वार और उपभू की स्थिति में क्या हो जाएगा, उच्च ज्वार आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि पृथ्वी के अप केंद्रीय बल के कारण भी ज्वार भाटा आता है। ठीक है,
पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह बल जो है घूर्णन के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। अब पृथ्वी के घूर्णन के कारण का तो अब केंद्रीय बल, पृथ्वी जब घूमती है, ठीक है, तो उसी कारण का तो उसमें अब केंद्रीय बल उत्पन्न होता है और उसी कारण ज्वार भाटा आता है। अब ये कैसे होता है, आप देखिए कि मान लीजिए आप भी अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने अपने हाथ में एक कटोरी रखी, उसमें पानी रखा है, ठीक है। अब आप गोल एक चक्कर मार के देखिए, कटोरी में पूरा फुल पानी रखिए, एक राउंड आप गोल घूम के देखिए, तो देखना उसका पानी जो है छलक के नीचे गिरेगा, ठीक है। तो वैसे ही पृथ्वी भी जो है, पृथ्वी के तल में क्या है, समुद्र का पूरा पानी भरा है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसमें भी तो झटका लगेगा ना, तो समुद्र का पानी भी तो ऊपर उठेगा ना। बस वही कंडीशन है कि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है, मतलब घूर्णन कर रही है, तो उस घूर्णन के कारण उसमें अब केंद्रीय बल उत्पन्न हो रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है, उसमें ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। बस यही चीज़ है। तो आपको आया समझ में ज्वार भाटा किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा के जो है आकर्षण बल और पृथ्वी के जो है गुरुत्वाकर्षण बल व केंद्रीय बल के कारण इसमें ज्वार भाटा आता है। आया समझ में। अब हम ज्वार भाटा को जो है समय को देखते हैं कि कैसे कब कब आता है, किस किस समय पर ये आता है, ठीक है। अब देखेंगे पृथ्वी पर जो ज्वार है वो एक ही समय में दो जगह पर आता है, ठीक है। एक ही समय में दो जगह पर आता है। देखेंगे एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार जो है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। कैसे आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरी बार जो है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखिए जल की धाराएं जो है ऊपर उठी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पर ज्वार आएगा और यहाँ का पानी क्या हो गया, ऊपर उठ गया, ठीक है। और इसी समय यहाँ पर आया तो उसी समय जो है पृथ्वी, अब उसको चंद्रमा का आकर्षण हुआ और यहाँ पर जल धाराएं ऊपर उठी, तो मतलब चंद्रमा उसको अपनी ओर खींचा, तो पृथ्वी का हल्का सा बैलेंस तो बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि पहले ही जो ये जल धाराएं उठी हुई थी ना, तो पृथ्वी तो उस पृथ्वी के तल पे ही थी, लेकिन चंद्रमा ने इसके पानी को अपनी ओर खींचा और उसको ऊपर उठ गई धाराएं, तो पृथ्वी अपना बैलेंस बनाने के लिए, अपना संतुलन बनाने के लिए क्या होगा, ठीक इसके विपरीत अब केंद्रीय बल के कारण ये मान लो कि अगर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पर था, ठीक है, मान लो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। पृथ्वी पर कितना है, 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। मान लो ये इंग्लैंड है 0 डिग्री पर और ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। टोटल 360 देशांतर रेखा है, 0 और 180 एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। मान लो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पर चंद्रमा ने जो है अपने ओर आकर्षण बल लगाया, ठीक है, और ये जलधाराएं ऊपर उठी और ठीक इसके विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा पर पृथ्वी ने अपना संतुलन बनाने के लिए अब केंद्रीय बल के कारण यहाँ पर ज्वार उत्पन्न कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ज्वार उत्पन्न ठीक उसी समय पर, ठीक है। तब आप इस लाइन को पढ़िए कि पृथ्वी पर ज्वार एक ही समय में दो जगह पर आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण बल से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। आया समझ में, एक ही समय पर दो जगह पर आता है, ठीक है। अब प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। अब ये कैसे होता है कि प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। अभी एक एक बार आया प्रत्येक स्थान पर, एक बार प्रत्येक स्थान पर एक एक बार आया, ठीक है। यहाँ पर भी एक बार आया है और इस स्थान पर भी एक बार आया है, ठीक है। आया समझ में। अब पृथ्वी घूम गई 12 घंटे बाद, ठीक है। 12 घंटे बाद पृथ्वी घूम गई, यहाँ पे 180 डिग्री था, यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे 180 डिग्री था। अब पृथ्वी 12 घंटे बाद घूम गई, अब यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, अब यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण यहाँ पर आया और यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर आया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। क्या आता है, दिन में 2 बार ज्वार भाटा। देखिए 180 डिग्री में पहले 180 डिग्री क्या था, पहले यहाँ पर था, ठीक है। देखिए पहले 0 डिग्री यहाँ पर था और 180 डिग्री, एक सेकेंड, पहले 0 डिग्री यहाँ पर था और 180 डिग्री यहाँ पर था, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रमा के कारण आया था और यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आया था, उसके अपोजिट अपना बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। अब 12 घंटे बाद
12 घंटे बाद पृथ्वी घूमती है ना अपने अक्ष पर, घूर्णन करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमी तो उसका 180 डिग्री यहाँ पर आ गया देशांतर रेखा, ठीक है, और उसका 0 डिग्री देशांतर रेखा, मतलब 12 घंटे बाद जस्ट अपोजिट हो गया उसका जगह स्थान चेंज हो गया। तो 180 डिग्री यहाँ पर आ गया और 0 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो इस 180 डिग्री में क्या हो गया, चंद्रमा के कारण आ गया। इस 180 डिग्री में पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आया था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में पृथ्वी के चंद्रमा के कारण आ गया। और 0 डिग्री में जो पहले चंद्रमा के कारण आया था, अब वो 0 डिग्री में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आ गया। क्या हो गया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आ गया, ठीक है। अब देखोगे कि प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। क्या होता है, ज्वार आएगा तो भाटा भी आएगा। ज्वार आएगा, ज्वार अगर समुद्र का पानी ऊंचाई उठ रहा है तो उसका जो पानी नीचे भी तो आएगा ना, तो ज्वार आएगा तो भाटा भी आएगा, ठीक है। और पृथ्वी पर जो है प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे बाद आना चाहिए, लेकिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। हम देखेंगे कि प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के पश्चात ज्वार आना चाहिए, किंतु यह प्रतिदिन 26 मिनट की देरी से आता है। उसका रीज़न क्या है कि चंद्रमा की घूर्णन, ठीक है, चंद्रमा भी क्या अपने अक्ष पर घूम रहा है, ठीक है, 28 दिन में वो भी अपने अक्ष पर घूमता है, चंद्रमा की घूर्णन, और वो चंद्रमा भी खुद भी अपने अक्ष पर घूम रहा है, और वो खुद चंद्रमा जो है पृथ्वी की भी परिक्रमा कर रहा है, तथा पृथ्वी घूर्णन, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो इसकी अवधि में अंतर होने के कारण क्या होता है, 26 मिनट की देरी से वो आता है। क्या होता है, 26 मिनट की, पृथ्वी भी देखो 12 घंटे बाद वो वापस अपने जगह पर मतलब घूमती है। फिर चंद्रमा भी तब तक थोड़ा बहुत खसक जाता है, क्योंकि वो परिक्रमण कर रहे हैं। मान लो चंद्रमा यहाँ पे था तो हल्का सा वो ऐसी खसक के यहाँ पर आ जाता होगा, और वो भी अपने अक्ष पर घूम रहा है तो उसका थोड़ा सा ही पोर्शन और ऐसे घूम जाता होगा, कुछ और घटनाएं हो जाती होंगी, इसलिए क्या होता है 26 मिनट वो लेट से आता है। आया आपको ये समझ में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एक ज्वार केंद्र को पुनः चंद्रमा के सम्मुख आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है, ठीक है। क्या लगता है, एक ज्वार केंद्र को पुनः चंद्रमा के सम्मुख आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। अब वो ज्वार केंद्र का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जो 0 डिग्री, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, 0 डिग्री में सबसे पहले आया था, किसके कारण आया था, चंद्रमा के कारण आया, ठीक है। फिर ये जो 0 डिग्री दोबारा जब इसमें आया, दिन में 2 बार ज्वार, उस 0 डिग्री में पहले आया ज्वार, किसके कारण आया, जो है चंद्रमा के कारण। 0 डिग्री में जो है दोबारा ज्वार आया, वो आया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपकेंद्री बल के कारण आया, ठीक है। क्या आया, पृथ्वी के अपकेंद्री बल के, सॉरी, यहाँ चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आया था, और पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण कहाँ पर आया था, आपका 0 डिग्री में, ठीक है, दूसरी बार आया। लेकिन 0 डिग्री में फिर से चंद्रमा के कारण आने के लिए, तो उसे उसका ज्वार केंद्र बोलेंगे, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, अभी हमने देखा था कि पृथ्वी पर जो है सामान्यतः जो है दिन में 2 बार ज्वार आता है। क्या होता है, दिन में 2 बार ज्वार आता है। हमने देखा था कि 0 डिग्री में पहली बार ज्वार कब आया था, 0 डिग्री में पहली बार ज्वार आया था चंद्रमा के कारण। दूसरी बार जो है ज्वार आया था, ठीक है, 0 डिग्री में दूसरी बार ज्वार आया था किसके कारण, पृथ्वी के कारण, ठीक है, पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण दूसरी बार आया था। लेकिन फिर से चंद्रमा के ही कारण ज्वार आने में, उसको ज्वार आने में, ज्वार अगर आएगा फिर से चंद्रमा के कारण ही जब उसमें ज्वार आएगा तो उसे ज्वार केंद्र बोलेंगे। तो एक ज्वार केंद्र को मतलब वही 0 डिग्री को, पहले 0 डिग्री चंद्रमा के कारण आया, फिर 0 डिग्री पे जो ज्वार है वो किसके कारण है, पृथ्वी के कारण है। फिर उस 0 डिग्री पे जो ज्वार है तो वो ज्वार केंद्र कहलाएगा। तो एक ज्वार केंद्र को पुनः चंद्रमा के सम्मुख आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। कितना, 24 घंटे 52 मिनट, ठीक है। आपने देखा था कि दूसरी जगह पे जो मतलब 0 डिग्री पे ही दूसरा ज्वार आने में कितना लगा था, 12 घंटे 26 मिनट का समय लगा था, ठीक है। तो फिर से उसी 0 डिग्री पे आने पे कितना हो जाएगा, 24 घंटे 56 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो वही है कि एक ज्वार केंद्र को पुनः चंद्रमा के सम्मुख आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है, ठीक है।
और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आता है, आपका भाटा आता है। ये आपको होना चाहिए पता, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ज्वार भाटा के बारे में कुछ चीज़ें कि ज्वार भाटा से बहुत सारे लाभ भी देखेंगे कि जैसे ज्वारी तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादित की जाती है, जैसे भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में इसकी संभावना है बहुत सारी, ठीक है। मोती, शंख, सीपियाँ एवं अन्य बहुमूल्य जो पदार्थ हैं वो तट पर आ जाते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभदायक होते हैं। उन्नत किस्म की लक्ष्मियाँ भी तटों पर आ जाती हैं। ज्वारी तरंगों के कारण तट जो है स्वच्छ हो जाते हैं। गंदगी जो है लहरों के साथ, आप देखेंगे पूरी लहरों के साथ जो है गहरे जल में चली जाती हैं जब ज्वारी तरंगें आती हैं, ठीक है। और जब ज्वारी तरंगें आती हैं तो जो भारी जलयान जो होती है, बड़े बड़े जलयान जो होते हैं वो बंदरगाह तक पहुँचने में उनको सहायता मिल जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इसके फ़ायदे हैं ज्वार भाटा के। उसके बाद हम देखेंगे ज्वार भाटा को कुछ बारे में हम याद रखते हैं कि सर्वाधिक ऊंचा ज्वार और सर्वाधिक ज्वार भाटा कहाँ पर आता है। तो पूरे विश्व की बात करेंगे तो जो कनाडा की जो फंडी की खाड़ी है वहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वार आता है, कहाँ पर, कनाडा की फंडी की खाड़ी में। और भारत की बात करेंगे तो भारत का गुजरात का जो ओखा तट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार आता है, ठीक है। और सर्वाधिक ज्वार भाटा कहाँ पर आता है विश्व में, तो इंग्लैंड का जो दक्षिणी पूर्वी तट है पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार व 4 बार भाटा आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जो है 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर व 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर वहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। तो वो जगह ऐसी जगह पर है कि वहाँ पर इंग्लिश चैनल से भी लगा हुआ है, उत्तरी सागर से भी लगा हुआ है। तो 2 बार इंग्लिश चैनल साइड से वहाँ पर ज्वार भाटा आ जाता है और 2 बार जो है उत्तरी सागर से भी आ जाता है। तो वहाँ पर 4 बार दिन में ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो आया समझ में आपको। तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।